गांव में चारों तरफ अकाल की स्थिति बन चुकी है। ऐसा लगने लगा है कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं। काम की तलाश में गांव से बाहर जाना अब मजबूरी बन गया था। मोहन रोज की तरह सूखे खेतों को देखते हुए मन ही मन सोच रहा था कि अब अगर उसने गांव नहीं छोड़ा तो भूख उसके परिवार को तोड़ देगी। आखिरकार उसने फैसला किया और काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह शिवपुर गांव में आ पहुंचा। न वहां उसका कोई जान पहचान वाला था, न रहने का कोई ठिकाना और न ही कोई काम। चलते चलते वह एक अमीर किसान रमेश लाल सेठ के घर के पास पहुंच गया। हिम्मत जुटाकर वह अंदर गया। सेठ जी, मेरा नाम मोहन है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। खेत पूरी तरह सूख चुके हैं सेठ जी। लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। रमेश लाल सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, अरे रे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे। मोहन ने विनम्रता से कहा। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुन लो। मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा। सुबह शाम उन्हें चारा और पानी देना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इसके बदले 200 मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना हमारी तरफ से मुफ्त मिलेगा। बताओ, कर पाओगे ये काम? मोहन ने मन ही मन सोचा, इतनी सारी गाय भैंस संभालना आसान नहीं है, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं ये काम कर लूंगा। मोहन ने कहा। बस एक छोटी सी विनती है। हाँ, बोलो। अगर आपको परेशानी ना हो तो क्या मैं गौशाला में ही रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रमेश लाल सेठ कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मोहन को ध्यान से देखा और बोला, ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। उस दिन से मोहन गौशाला में रहकर काम करने लगा। वह रोज तड़के उठता, गाय भैंसों का गोबर साफ करता, उन्हें समय पर चारा डालता और पानी पिलाता। वह हर दिन अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करता था। धीरे धीरे रमेश लाल सेठ को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। गायें पहले से ज्यादा दूध देने लगी और दूध की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। एक दिन रमेश लाल सेठ ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम जानवरों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हो, इसलिए आज से तुम्हारी तनख्वाह 4 सू कर दी जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मोहन की आंखें भर आईं। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। मोहन लगातार मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जमा कर लिए और अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। गौशाला में सोते सोते नाक से गोबर की गंध भी नहीं जाती थी। वह मन ही मन मुस्कुराया। अब अपने घर में चैन की नींद तो मिलेगी। अब वह दिन में काम करता और रात को अपने घर सोने चला जाता। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मोहन के पास अब अच्छी खासी रकम जमा हो चुकी थी। एक दिन उसने रमेश लाल सेठ से कहा, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास कुछ पैसे जमा है जो घर में रखे हुए हैं। दिन भर मैं आपके यहाँ काम करता हूँ जी, और घर खाली रहता है। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सेठ ने सिर हिलाते हुए मोहन से कहा, तुम सही कह रहे हो मोहन। इन दिनों चोरी के मामले बहुत बढ़ गए हैं। ऐसे में तुम्हारे पैसे सुरक्षित नहीं हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद सेठ ने बोला, इस गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा पैसा सुरक्षित रह सकता है। जमींदार का घर। जमींदार का घर? हाँ, बहुत ईमानदार और दयालु माने जाते हैं। उनके यहाँ पहरेदार भी रहते हैं। तुम चाहो तो अपने पैसे उनके पास रख सकते हैं। मोहन ने हामी भर दी। मोहन उसी दिन जमींदार के घर पहुंच जाता है। बड़ा सा हवेली नुमा मकान, ऊंचे दरवाजे और बाहर 2 हथियारबंद पहरेदार खड़े थे। मोहन जैसे ही अंदर जाने लगता है, एक पहरेदार उसे रोक देता है। अरे रुको, कहाँ अंदर जा रहे हो? मोहन घबरा कर बोला, भैया, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। दूसरे पहरेदार ने सख्त आवाज में पूछा, क्या काम है? जी, मुझे कुछ पैसे उनके पास सुरक्षित रखने थे, उसी काम से आया हूँ। दोनों पहरेदार एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर अंदर खबर भिजवाते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, ठीक है, अंदर भेज दो। मोहन धीरे धीरे अंदर जाता है। सामने मखमली गद्दों पर बैठे थे जमींदार हरिशंकर सिंह। चेहरे पर गंभीरता,
आंखों में चालाक चमक। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम मोहन है। मैं रामेश लाल सेठ के यहाँ काम करता हूँ। जमींदार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ बोलो, क्या काम है? मोहन ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात बता दी। मैं कई सालों से मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ पाया हूँ, लेकिन गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। दिन भर काम पर रहता हूँ, घर खाली रहता है। डर लगता है कि कहीं मेरी सारी जमा पूंजी चोरी ना हो जाए। जमींदार ने भौहें उठाई। अच्छा, कितने पैसे जमा किए हैं तुमने? जी, करीब 5,800। जमींदार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे वाह, ये तो बड़ी रकम है। मोहन ने आगे कहा, आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपने पैसे कुछ समय के लिए आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ। जमींदार ने तुरंत कहा, तुमने बिल्कुल सही जगह चुनी है। मेरे यहाँ तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मोहन ने अपनी थैली आगे बढ़ाई। ये पूरे 5,800 हैं, आप चाहें तो गिन लीजिए। जमींदार हंस पड़ा और बोला, गिनने की क्या जरूरत? तुम रमेश लाल सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मोहन के चेहरे पर राहत आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी, अब मुझे किसी चोरी का डर नहीं रहेगा। जमींदार ने मन ही मन सोचा, गरीब की जमा पूंजी सीधे मेरे हाथ में आ गई। मोहन के चेहरे पर राहत आ गई। मोहन निश्चिंत होकर घर लौट आया। दिन, महीने, साल बीतते चले गए। मोहन पहले की तरह मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। उधर जमींदार हरिशंकर सिंह की संपत्ति भी धीरे धीरे बढ़ती चली गई। करीब 2 साल बाद मोहन के मन में एक नई उम्मीद जागी। अब तक काफी पैसे जोड़ लिए हैं, अगर अपने सारे पैसे इकट्ठा कर लूं तो थोड़ी सी जमीन खरीद सकता हूं। खुद की खेती करूंगा, तभी जिंदगी में आगे बढ़ पाऊंगा। यही सोचकर वह जमींदार के घर अपने पैसे वापस लेने चला जाता है। वह हाथ जोड़कर बोला, जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। के पास जो 5,800 रुपए जमा किए थे। जमींदार ने हैरानी से मोहन की तरफ देखा। कौन हो तुम? मोहन चौंक गया और बोला, जी, मैं मोहन हूँ, 2 साल पहले आपके पैसे रखवाए थे। जमींदार ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास तो रोज सैकड़ों लोग आते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई कागज है, कोई लिखित सबूत? मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं जमींदार जी, मैंने आपकी ईमानदारी पर भरोसा किया था। जमींदार का चेहरा सख्त हो गया। बिना कागज के मैं किसी को पैसा नहीं देता। यहाँ सब कुछ हिसाब किताब से होता है। मोहन जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, वो मेरी जिंदगी भर की कमाई है। जमींदार गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे थाक समझता है, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाता है। उसने अपने आदमियों को बुलाया। बना देते, इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। डंडे बरसने लगे। मोहन की चीखें हवेली में गूंजने लगी। कुछ देर बाद लहूलुहान मोहन को गेट के बाहर फेंक दिया गया। 2 दिन तक वह दर्द से कराहता रहा, काम पर नहीं जा सका। तीसरे दिन रमेश लाल सेठ खुद उसके घर पहुंच गए। मोहन की हालत देखकर वे सन्न रह गए। मोहन ने सारी बात रोते हुए बता दी। सेठ ने गहरी सांस ली। गलती मेरी है मोहन, लेकिन घबराओ मत। मेरे पास एक तरकीब है। सेठ ने धीरे से योजना समझाई। अगले दिन सेठ एक भारी सूटकेस में ढेर सारे पैसे भरकर रामेश लाल जमींदार के घर पहुंच गए। मैं कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, क्या आप मेरे पैसे संभाल कर रखेंगे? जमींदार के लालच की आंखें चमक उठी। उसी वक्त मोहन वहां आ जाता है। जमींदार तुरंत रंग बदलता है। अरे मोहन! अब पहचान में आया। अरे हाँ, तुम्हारे पैसे तो यही है। वह सारे 5,800 रुपये मोहन को लौटा देता है। जैसे ही सेठ के बाहर न जाने की खबर आती है, सेठ अपने पैसे वापस ले लेते हैं। जमींदार वहीं खड़ा रह जाता है। मोहन हाथ जोड़कर बोला, अगर आज आप नहीं होते सेठ जी, तो मेरी मेहनत की कमाई चली जाती। सेठ ने मोहन से कहा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया पैसा कभी बेकार नहीं जाता।